बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग रेड नोटिस। इस कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि फर्स्ट सेंचुरी बीसी में रोमन के जनरल जिनका नाम मार्क एंटनी था, जब उनकी शादी इजिप्शियन क्वीन से हो रही थी तो उन्होंने शादी के गिफ्ट के तौर पर उन्हें 3 गोल्ड के एग्स दिए थे जो कि बहुत ही बेशकीमती थे। पर वक्त के साथ वो तीनों के तीनों एग्स कहीं खो गए और सन 1907 में उन 3 एग्स में से 2 एग्स एक फार्मर को मिले, पर उस तीसरे एग का क्या हुआ कभी किसी को पता नहीं चला। कहानी आती है प्रेजेंट डे में, जहां में एफबीआई के एजेंट जॉन को दिखाया जाता है जिसे इंटरपोल ने रोम भेजा है। रोम में उसकी साथी उर्वशी भी होती है। दरअसल इंटरपोल को खबर मिली है कि उन दोनों गोल्डन एग्स में से एक गोल्ड एग को, जिसे म्यूजियम में डिस्प्ले के लिए रखा गया है, कोई वहां से चुराना चाहता है और इसीलिए जॉन को यहाँ पर भेजा गया है। जॉन और उर्वशी जब म्यूजियम के अंदर जाते हैं तो म्यूजियम का जो ओनर होता है वो कहता है कि हमारा गोल्ड एग पूरी तरह से सुरक्षित है। जॉन उस नायाब गोल्डन एग के पास जाता है जहां सभी लोग उसे देख रहे होते हैं। जॉन अब यहाँ पर स्कैनर मंगवाता है और जब वो स्कैनर से गोल्ड एग को स्कैन करता है तो उसे पता चल जाता है कि ये असली नहीं बल्कि ये नकली एग है। हालांकि म्यूजियम की ओनर को उस पर विश्वास नहीं आता, जिसके बाद जॉन एक बच्चे से कोल्ड ड्रिंक लेकर उसके ऊपर डालता है। वो एग मेल्ट होना शुरू हो जाता है जिससे सबको पता चल जाता है कि असली एग यहाँ से किसी ने चुरा लिया और उसके बदले यहाँ पर नकली एग रख दिया। अब क्योंकि चोरी अभी अभी हुई है, इसका मतलब चोर भी यहीं पर होगा। उर्वशी कहती है कि सारे दरवाजे बंद कर दिए जाएं और तभी यहाँ पर नोलन नाम का एक आदमी भागने लगता है। दरअसल इसी ने उस एग को चुराया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा चोर है और ये चोरी पैसे कमाने के लिए नहीं बल्कि अपना नाम करने के लिए करता है, ताकि दुनिया का सबसे बड़ा चोर इसी को समझा जाए। अब जॉन इसका पीछा करना शुरू करता है, लेकिन यहाँ से नोलन बड़ी आसानी से जॉन की आंखों में धूल झोंक कर निकल जाता है। नोलन इसके बाद अपने घर पर जाता है जो कि एक टापू में है, और जैसे ही वो उस एग को लेकर घर के अंदर एंटर होता है तो जॉन पहले से वहां पर उसका इंतजार कर रहा होता है। जॉन के साथ उर्वशी और इंटरपोल की पुलिस भी होती है। दरअसल जॉन को इसी चोर को यानी कि नोलन को पकड़ने के लिए असाइन किया गया था, क्योंकि नोलन ने दुनिया में बहुत ही बेशकीमती चीजों को चुराया है। 13 साल की उम्र से उसने ठान लिया था कि वो दुनिया का सबसे महान चोर बनेगा और उसी चीज को साबित करने के लिए वो चोरियां कर रहा होता है, पर अब वो पकड़ा जा चुका है। इसके बाद जॉन और उर्वशी उसे एक गाड़ी में रखते हैं। उर्वशी जॉन से कहती है कि इसके साथ मैं जाऊंगी, तुम गोल्डन एग को लेकर दूसरी गाड़ी से आओ। जॉन उस एग को दूसरी गाड़ी में रख देता है, पर तभी कोई उस गोल्डन एग को बदल देता है जिसके बारे में जॉन को पता नहीं चलता। अब क्योंकि जॉन ने इस केस को खत्म कर दिया इसीलिए अगले दिन वो दुबई जा रहा होता है। तभी उसके पास उर्वशी आती है जिसके पास वो गोल्डन एग भी है। वो जॉन से कहती है कि शायद तुम्हें यहाँ से निकलने की बहुत जल्दी है, मैंने असली एग तुम्हें दिया था। और अब उसके हाथ में जो एग होता है उस एग को फोड़ देती है और कहती है कि हमने तुम्हारे बैंक अकाउंट्स चेक किए हैं, तुमने शायद असली एग की डील किसी और से की है, इसीलिए आज तुम्हारे बैंक अकाउंट में सुबह ही लाखों डॉलर्स ट्रांसफर हुए हैं। वो अपनी सफाई में कुछ भी नहीं कह पाता, जिसके बाद उसे अरेस्ट करके रशिया की एक जेल में भेज दिया जाता है। ये जेल बर्फीली चट्टानों के ऊपर होती है जहां से भागना पूरी तरह से नामुमकिन है। बड़े बड़े मुजरिमों को इस जेल में भेजा जाता है। जॉन जब अपनी सेल के अंदर जाता है तो देखता है कि पहले से वहां पर नोलन है। अगले दिन खाने के वक्त नोलन जॉन को बताता है कि इजिप्ट का एक बहुत अमीर आदमी जो कि बिलियनियर है, वो उन तीनों गोल्डन एग्स को अपनी बेटी की शादी में तोहफे के तौर पर गिफ्ट करना चाहता है। जो भी उन तीनों एग्स को उस बिलियनियर को देगा, बदले में वो उसे बहुत बड़ी कीमत देगा। जॉन कहता है कि 2 एग्स के बारे में सबको पता है, जिसमें से एक चोरी हो चुका है, तीसरा एग कहाँ पर है। वो कहता है कि मैं तीसरे एग के नहीं बल्कि दूसरे एग के बारे में सोच रहा हूँ जो कि एक आम डीलर के पास है, जिसे पार्टी करने का बहुत शौक है। जल्दी उसने एक बहुत बड़ी पार्टी को ऑर्गेनाइज किया है जिसमें हर कोई मास्क पहन कर जाएगा। बिना मास्क के उस पार्टी में कोई नहीं जा सकता। अब यहाँ पर जेल का एक ऑफिसर आता है जो इन दोनों से कहता है कि तुमसे कैप्टन मिलना चाहती है। इन दोनों को कैप्टन के पास ले जाया जाता है। कैप्टन दरअसल वही लड़की है जो जॉन को नोलन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दिया करती थी, और इसी लड़की ने असली एग को नकली एग से बदल दिया था, यानी कि एक एग इसी लड़की के पास है। और अब इसे तीसरे एग के बारे में जानना है कि वो तीसरा एग जो आज से हजारों साल पहले खो गया था, जिसका कुछ पता नहीं चला, वो एग कहाँ पर है। इस कैप्टन का नाम बिशप होता है जो नोलन से कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें तीसरे गोल्डन एग के बारे में पता है, तुम मुझे तीसरे गोल्डन एग के बारे में बता दो, जिसके बदले मैं तुम्हें 10% देने के लिए तैयार हूँ।
पर नॉलन साफ साफ मना कर देता है, जिसके बाद बिशप यहाँ से चली जाती है। जॉन नॉलन से कहता है कि तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, मैं बिशप को अरेस्ट करवा कर अपने आप को बेगुनाह साबित करना चाहता हूँ, और वैसे भी जल्दी वो पार्टी होने वाली है जहाँ पर वो दूसरा गोल्डन एग है। ये दोनों के दोनों अब जेल से भागने का प्लान बनाते हैं, जहाँ पर सबसे पहले ब्लास्ट करते हैं। ब्लास्ट करने के बाद ये मेन गेट तक पहुंच जाते हैं। नॉलन ने एक ऑफिसर के कार्ड को चुरा लिया था, जिस कार्ड से दरवाजे को खोलते हैं। इसके बाद ये दीवार को तोड़कर हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन अब यहाँ पर गार्ड्स भी आ चुके होते हैं। नॉलन हेलीकॉप्टर को स्टार्ट कर देता है और जॉन अब भी पीछे होता है, जिसके ऊपर गार्ड्स हमला कर रहे होते हैं। पर इससे पहले कि वो जॉन को मार दे, जॉन एक जंप करके हेलीकॉप्टर में पहुंच जाता है। ये दोनों के दोनों हेलीकॉप्टर से इस जगह से निकलने में कामयाब हो जाते हैं और अब ये उस तरफ निकल पड़ते हैं जहां पर वो दूसरा गोल्डन एग है। जॉन को नॉलन बताता है कि जहां पर एग रखा गया है उस जगह को सिर्फ उस आर्म डीलर की आंखों के रेटिना से और उसके फिंगरप्रिंट और आवाज से ही खोला जा सकता है। इसके अलावा उसे खोलने का कोई भी तरीका नहीं है। साथ ही आसपास बहुत ही खतरनाक सिक्योरिटी होगी। अभी दोनों के दोनों पार्टी में पहुंच जाते हैं, जहां पर नॉलन जॉन से कहता है कि तुम्हें उस आर्म डीलर के मोबाइल को चुराना होगा, क्योंकि उसमें एक सिक्योरिटी कोड है। मैं किसी तरह से उसके फिंगरप्रिंट्स का इंतजाम करता हूँ। जॉन को यहाँ पर बिशप भी दिख जाती है, जो दूसरे गोल्डन एग को चुराने के लिए आई है। जॉन उसके पास जाता और उसे डांस ऑफर करता है। दरअसल ये उसकी चालाकी होती है। उसने ऐसा इसलिए किया होता है ताकि आर्म डीलर जेलस फील करे, वो उसके पास आए और वो उसके मोबाइल को चुरा ले। और होता भी ऐसा ही है। जब आर्म डीलर उसके पास आता है तो जॉन उसके मोबाइल को चुरा कर वहां से निकल जाता है। नॉलन ने भी फिंगरप्रिंट्स का इंतजाम कर लिया होता है। ये दोनों के दोनों सिक्योरिटी से बचते हुए आर्म डीलर के कमरे तक पहुंच जाते हैं, जहां पर ये कोड से और उसके फिंगरप्रिंट से दरवाजे को खोल लेते हैं। और अब यहाँ पर FBI की एजेंट उर्वशी भी पहुंच जाती है, जो इन दोनों को गन पॉइंट पर ले लेती है। जॉन उसे समझाने की कोशिश करता है, उसके करीब जाता है। जॉन को मौका मिल जाता है, वो उसकी गन पकड़कर उसे धक्का दे देता है और खुद वो नॉलन के साथ उस कमरे में एंटर हो जाता है जहां पर वो दूसरा गोल्डन एग है। ये देखते हैं कि वहां पर बिशप पहले से है। ये उस पर हमला करना चाहते हैं, लेकिन बिशप बहुत अच्छी फाइटर होती है। वो पूरी तरह से इनके ऊपर हावी हो जाती है और अब आर्म डीलर को पता चल चुका है कि कोई उसका गोल्डन एग चुराने के लिए उसके चेम्बर तक पहुंच चुका है। इसीलिए आर्म डीलर अपने लोगों के साथ यहाँ पर पहुंच जाता है। जॉन आर्म डीलर से कहता है कि ये लड़की जिसका नाम बिशप है वो तुम्हारे गोल्डन एग को चुराने की कोशिश कर रही थी। आर्म डीलर कहता है कि वो चुराने की कोशिश नहीं कर रही थी, बल्कि वो तुमसे बचाने की कोशिश कर रही थी। दरअसल पहले बिशप ने आर्म डीलर से हाथ मिला लिया होता है। अब इन दोनों को पकड़ लिया जाता है, जिसके बाद बिशप इन दोनों के पास आती है। वो नॉलन से कहती है कि अगर तुम मुझे तीसरे एग के बारे में बता दोगे तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगी, और अगर तुमने नहीं बताया तो मैं जॉन को टॉर्चर करूंगी। इसके बाद वो जॉन को टॉर्चर करना शुरू कर देती है। नॉलन कहता है कि मैं तुम्हें तीसरे एग के बारे में सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। नॉलन उसे तीसरे एग की लोकेशन बता देता है, जिससे बिशप बहुत खुश हो जाती है। वो आर्म डीलर के साथ इस खुशी को चीयर करने के लिए एक एक शैंपेन का गिलास पीती है, और जब आर्म डीलर अपने शैंपेन के गिलास को खत्म करता है तो वहीं पर बेहोश हो जाता है, क्योंकि बिशप ने जिस तरह से जॉन को धोखा दिया था अब उसने आर्म डीलर को भी धोखा दे दिया है। वो उसके गोल्डन एग को लेकर तीसरे एग को हासिल करने के लिए यहाँ से निकल जाती है। आर्म डीलर को जब होश आता है तो उसे सब कुछ धुंधला दिख रहा होता है। वो अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देता है और एक गोली जॉन की हथकड़ी पर लग जाती है, जिससे उसके हाथ खुल जाते हैं और अब जॉन यहाँ से अकेला ही जा रहा होता है। नॉलन उसे कहता है कि मैंने बिशप को जो लोकेशन बताई थी वो गलत थी, सही लोकेशन अब भी मेरे दिमाग में है। जॉन नॉलन को खोलकर अपने साथ ले जाता है। ये किसी तरह से यहाँ से निकल जाते हैं, जिसके बाद एक ट्रेन में जाते हैं। यहाँ पर जॉन नॉलन से कहता है कि मुझे उस तीसरे एग की लोकेशन के बारे में बताओ। हालांकि शुरू में नॉलन उसे नहीं बता रहा होता। इसके बाद जॉन उसे ट्रेन से गिरा देने की धमकी देता है। साथ ही वो नॉलन से ये भी कहता है कि मैं किसी भी तरह से अपने आप को बेगुनाह साबित करना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे बिशप को पुलिस के हवाले करना होगा, एग्स को हासिल करना होगा। अगर तुम मेरी इसमें मदद करोगे तो मैं तुम्हें दुनिया का नंबर 1 चोर बना दूंगा, जैसा कि तुम हमेशा से चाहते थे। और अब नॉलन उसे सब कुछ बताने के लिए तैयार हो जाता है। वो बताता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हिटलर के एक आदमी को गोल्डन एग के बारे में पता चल गया था। जल्दी उसने उस एग को हासिल कर लिया, जिसके बाद हिटलर ने अपनी सभी कीमती चीजों को अपने उस आर्ट कलेक्टर को दिया और सभी चीजों को किसी खास सुरक्षित जगह पर छुपाने के लिए कहा। जिसके बाद वो शिप से सभी कीमती चीजों को अपने साथ ले गया, जिसमें वो गोल्डन एग भी था। उसने उन कीमती चीजों को पूरे खजाने को कहीं पर छुपा दिया, पर उसकी मृत्यु हो गई। इसीलिए किसी को कभी पता नहीं चला कि वो खजाना कहाँ
कहाँ पर था। कई लोगों ने खजाना ढूंढने की कोशिश की जिसमें मेरे पिता भी थे, लेकिन कभी उन्हें खजाना नहीं मिला। मेरे पिता ने उसी आदमी की जिसने खजाने को छुपाया था, ऑक्शन से उसकी एक घड़ी को खरीदा था जो वो हमेशा अपनी कीमती चीज़ों में शामिल करके रखा करते थे। मेरे पिता की मृत्यु के बाद जब मैं घर गया तो मुझे वही घड़ी मिली जिसे मैंने गुस्से से नीचे फेंक दिया। घड़ी टूट गई और उसके अंदर से कागज़ का टुकड़ा निकला जिसमें कुछ कोऑर्डिनेट्स थे। मैं समझ गया कि ये उसी खजाने के कोऑर्डिनेट्स हैं जो खजाना उसने 1945 में यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जंगल में कहीं छुपा दिया था। और अब उन कोऑर्डिनेट्स की मदद से ये जंगल के उस हिस्से में पहुंच जाते हैं जहां पर खजाना छुपा हुआ है। जॉन उस मजबूत दरवाजे को खोलता है जिसके बाद ये अंदर जाते हैं। अंदर एक और मजबूत दरवाजा होता है जिसे ये उस घड़ी की मदद से खोल देते हैं। और जब ये उस कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत बेशकीमती चीज़ें हैं। इन्हें वहाँ पर वो तीसरा गोल्डन एग भी मिल जाता है। ये बहुत खुश हो जाते हैं, पर तभी पीछे से बिशप आ जाती है जो इनका शुरू से पीछा कर रही थी। बिशप कहती है कि मुझे पता था कि तुमने जो मुझे लोकेशन बताई है वो गलत है, इसीलिए मैं हमेशा से तुम्हारे पीछे थी और अब मुझे गोल्डन एग दे दो। इससे पहले कि ये उसे गोल्डन एग देते, FBI की एजेंट उर्वशी अपने लोगों के साथ यहाँ पर पहुँच जाती है जो इनके ऊपर हमला कर देते हैं। यहाँ पर पहले से हिटलर ने एक एंटीक गाड़ी को रखा होता है जिसमें तीनों के तीनों गोल्डन एग के साथ भागने में कामयाब हो जाते हैं। आगे सड़क नहीं होती, इसीलिए अपनी गाड़ी को इन्हें पानी में जंप करवाना पड़ता है। पानी से सबसे पहले नॉलन बाहर निकलता है जिसके पास गोल्डन एग भी होता है। हालांकि उसके पास भागने का मौका है, लेकिन वो जॉन को धोखा नहीं देना चाहता, इसीलिए जॉन को ढूंढने के लिए पानी में जाता है। पर जॉन उससे पहले पानी से निकल चुका होता है। जॉन ये देखकर हैरान होता है कि नॉलन ने गोल्डन एग को छोड़कर उसे बचाने की कोशिश की। तभी बिशप भी पानी से बाहर आ जाती है। नॉलन कहता है कि तुम्हारा खेल खत्म हो गया, तुम हार गई। हमारे पास तीसरा गोल्डन एग है, मैं दुनिया का सबसे बड़ा चोर हूँ। और वो जॉन से कहता है कि तुम इसे गिरफ्तार कर लो ताकि तुम अपने आप को बेगुनाह साबित कर सको। और जब जॉन बिशप के पास जाता है तो उसे किस करता है। नॉलन को समझ में आ जाता है कि ये दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं, इन दोनों ने मिलकर उसे धोखा दिया है। और जॉन कभी FBI का एजेंट था ही नहीं, बल्कि वो FBI को भी धोखा दे रहा था। ये दोनों शुरू से नॉलन को फॉलो कर रहे थे, जिसकी वजह से अब इन्होंने तीनों गोल्डन एग्स को हासिल कर लिया है। और ये इन तीनों गोल्डन एग्स को इजिप्ट के उस बिलियनियर को देना चाहते हैं ताकि ये दुनिया के अमीर लोगों में से एक बन जाए, साथ ही दुनिया के सबसे बड़े चोर का खिताब भी इन्हें मिल जाए। ये नॉलन को यहाँ पर बांधकर इजिप्ट पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो शानदार आलीशान शादी की पार्टी चल रही होती है। यहाँ पर ये तीनों गोल्डन एग उस बिलियनियर को दे देते हैं। वो बिलियनियर इन्हें बहुत सारे पैसे देता है। अब इस शादी को एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर FBI इंटरपोल की पुलिस आ जाती है जिनमें उर्वशी भी होती है। सबसे पहले बिलियनियर को अरेस्ट कर लेते हैं क्योंकि उसके पास तीनों चुराए हुए गोल्डन एग्स है। ये देखकर यहाँ से जॉन और बिशप भाग जाते हैं, जो कुछ दिनों के बाद समंदर के बीचों बीच छुट्टियां मनाने के लिए जाते हैं। और जब वो अपने शिप पर होते हैं तभी वो देखते हैं कि नॉलन पहले से वहां पर है। नॉलन कहता है कि जब तुम जंगल में मुझे बांध कर चले गए थे तो वहां पर FBI की ऑफिसर उर्वशी पहुंच गई थी। मैंने उसे तुम्हारे पूरे प्लान के बारे में बता दिया कि किस तरह से तुम एक बिलियनियर को इन तीनों एग्स को बेचना चाहते हो। वो मुझे पकड़कर अपने साथ ले गई, लेकिन मैं उसकी कस्टडी से भागने में कामयाब हो गया। और अब मैंने उसे बता दिया है कि तुम्हारे अकाउंट में कई $100 मिलियन हैं जो उसने जब्त कर लिए हैं। और तभी वो अपने अकाउंट बैलेंस को देखता है जिसमें $0 होते हैं। नॉलन कहता है कि अब तुम भी मेरी तरह कंगाल हो चुके हो, साथ ही मैंने तुम्हारी इस लोकेशन के बारे में उर्वशी को बता दिया है। अगर तुम चाहो तो हम एक बार फिर से मिलकर काम कर सकते हैं। मेरे पास एक बहुत ही बेहतरीन प्लान है। हालांकि जॉन मना कर देता है, लेकिन बिशप कहती है कि हमें साथ मिलकर काम करना चाहिए। और अब इंटरपोल की पुलिस उर्वशी भी यहाँ पहुंच जाती है और उन्हें शिप में कोई भी नहीं मिलता, जिसके बाद इन तीनों के नाम रेड नोटिस जारी कर दिया जाता है, यानी कि पूरी दुनिया की पुलिस इनके पीछे है। वहीं इन तीनों को अब पेरिस में दिखाया जाता है जो अपने नए मिशन को अंजाम देने के लिए निकल पड़ते हैं। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।